सभी का सिविल ज्ञान में और आरआरबी जी सीबीटी 01 की हम लोग तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे साइंस और जीके जीएस आपका 45 मार्क्स का आने वाला है, उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 02 जो कि डिफरेंट आरआरबीज में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ताकि अगर रिपीटेड क्वेश्चन हो, अगर आपके प्रीवाइक्यू से क्वेश्चन बने तो आप उन क्वेश्चनों को करके अपना नंबर अच्छा स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है 45 मार्क्स की तैयारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 02 है। इससे पहले हमने कल अपना प्रैक्टिस सेट 01 किया था। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा भैया, केल्विन वो साइंटिस्ट है जिनको उनको जो है प्रकाश संश्लेषण पर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है आपको पता है, उसके बारे में नोबेल पुरस्कार मेलविन केल्विन को मिला था। तो इसको याद रखिएगा। किसी पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो आपको लैक्टिक अम्ल याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल जो होता है उसके संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो आपको पता होगा लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट होता है वो हमारी जो रुधिर ब्लड सेल्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी में मौजूद होती हैं ब्लड के अंदर। तो उससे क्या होता है, वो हमारे एंटीबॉडी का काम करती हैं लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका जो हमारी होती है, जिसको हम लोग रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, इनका जीवन काल पूछेगा तो याद रखें 120 दिन होता है। जो आपका आरबीसी होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? जो सिरा रक्त होता है फेफड़ों तक जो हमारे ले जाते हैं उनको हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। जो फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं उनके द्वारा ये हमारे फेफड़ों तक ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो कृत्रिम गुर्दा होता है आपको पता है डायलिसिस, आपने सुना होगा डायलिसिस प्रोसेस। तो वही जो कृत्रिम गुर्दा होता है वो आपका डायलिसिस प्रोसेस पे काम करता है। एक व्यक्ति है, उसके आँखों का रंग नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो ये भैया जो आँखों का रंग काला नीला या भूरा होता है, जो पिगमेंट होता है वो किसमें पाया जाता है? वो आयरिस के ऊपर, मतलब जो तारिका होती है उस पर आपके आश्रित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब आँखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा जब आँखों में हमारे धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? तो हमारा होता है नेत्र श्लेष्मा। जो नेत्र श्लेष्मा हमारा होता है कंजक्टिवा से कहा जाता है। जब आँखों में जो धूल जाती है तो वो हिस्सा सूज कर हमारा रेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो आपको याद रखना ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की हेल्प की मदद से आपका जो जब बच्चे दूध पीते हैं स्तनों में दूध का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन सामान्यतः कहाँ पे होता है? तो ये भैया बायोलॉजी का क्वेश्चन है। डिम वाहिनी फैलोपियन ट्यूब जिसे कहा जाता है, वहाँ पे आपका निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृत्रिम वीर्य संचयन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो याद रखिएगा रेफ्लेसिया। ठीक है, तो किस पादप का सबसे पुष्प बड़ा होता है? रेफ्लेसिया आपका होता है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी सिकंदराबाद में आया था। असत्य फल मुख्य रूप से कौन से होते हैं? तो नारियल और कटहल को असत्य फल कहा जाता है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो भैया जो वृक्षों की आयु होती है, जो उनके वलय होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे आपका वृक्ष होता है, उस वृक्ष में ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बने होते हैं और ये आपकी ऐसे ऐसे मेडुलरी रेज होती हैं। ठीक है, तो इनके जो नंबर ऑफ काउंट होते हैं उनको गिनकर हम लोग क्या निकालते हैं कि कौन सा वृक्ष कितने साल का है, वो हमारे वहाँ से वलय जो बन जाते हैं उनको गिनकर हम लोग निकालते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ठीक है, जल संवर्धन होता है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के जो पादप उगाया जाता है उसी को कहा जाता है, बिना मिट्टी के पादप उगाना को जल संवर्धन कहा जाता है। ठीक है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो भैया याद रखना, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल, जो आपके ग्रेगर मेंडल थे उनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। जो पिता के गुणसूत्र होते हैं उसके द्वारा ही किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, मनुष्य में आपके जो होते हैं कुल आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन बी की कमी रहती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, जो हमारा मक्का होता है उसको जो लोग मुख्य आहार के रूप में लेते हैं उनमें कौन सी विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन बी की कमी होती है मेरे भाइयों।
अगला क्वेश्चन है आपको, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, जो आपकी सदिश राशियाँ होती हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, तो कपास रेशा हमारे बीजों से प्राप्त होता है। ये सारे ही क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो आरआरबी के प्रीवियस क्वेश्चन है। लास्ट टाइम पे इनको एक बार जरूर देखना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपको काफ़ी हेल्प मिले। ताज़े निकले यूरिन में कोई खास गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं जो यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं और ये अमोनिया ही गंध आने लगती है। किस मछली में सल्क नहीं पाए जाते, जो हमारे सल्क होते हैं मछली में तो वो कैटफिश होती है, उसके आपके सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं, क्योंकि उनके अंदर स्विम ब्लैडर लगा होता है। कैसा कैसा क्वेश्चन है भाई, तो स्विम ब्लैडर के कार्ड ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सारे आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले विषाणुओं को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, जो वायरस होता है उसको शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, W.M. स्टैनले। क्या नाम होता है उनका, W.M. स्टैनले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो भैया जो पौधा था वो था मटर का पौधा। मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, लिटमस किससे मिलता है, लिटमस आपके लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है, लिटमस आपके लाइकेन से मिलता है। वाणिज्यिक काग किसके साल से प्राप्त होता है, तो वाणिज्यिक काग आपका बलूत ओक से प्राप्त होता है, जो कमर्शियल कॉग होता है आपका। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, ध्यान रखना, चंगथंगी। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, चंगथंगी। अभी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। मवेशियों में जो बांझपन होता है, इसे आपने सुना होगा कि ह्यूमन में जो होता है विटामिन ए की कमी इनफर्टिलिटी हो जाती है, वैसे ही मवेशियों में जो बांझपन होता है वो किस डिसीज़ की वजह से होता है, बैंग रोग होता है, जो कि मवेशियों के अंदर होने की वजह से उनमें बांझपन आ जाता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, सूत्रण रोग होता है, सिरोसिस करके, तो उस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। राइबोसोम किसका कार्य करती है, राइबोसोम आपका जो प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो मरुद्भिद, जीरोफाइटा जिन्हें हम लोग कहते हैं। जो जीरोफाइटा होते हैं वो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आरआरबी कोलकाता में आया हुआ क्वेश्चन है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड कई बार एग्जाम में आया है, फिर से आया करता है। भैंसों की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं, तो भैंस की अगर मुख्य नस्लों की बात करें, मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना। ये क्वेश्चन पता नहीं आरआरबी में कैसे पूछा है, पर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी या कहाँ हुई है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में हुई थी। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपका जो बीकानेर है वहाँ पे आपका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपका स्थित है। बीकानेर आपका राजस्थान में, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो आपका बीकानेर में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, दालचीनी आपके जो वृक्षों के साल से मिलती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, याद रखना, इलायची जो होती है वो आपकी मसालों की रानी कहलाती है। इलायची को हम लोग मसालों की रानी कहते हैं। ठीक है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी को हम लोग फूलों का अध्ययन कहते हैं। फूलों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो पेडोलॉजी होती है वहाँ पे हम लोग मृदा सॉइल का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का हम लोग अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। सिस्टमा ऑफ नेचुरल किसकी पुस्तक है, तो ये आपके कार्ल लिनियस की पुस्तक है, सिस्टमा ऑफ नेचुरल। हाँ, दूध से दही के रूप में जमने का कार्य क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस। दूध से आपका जो दही बनता है वहाँ पे आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आता है। विषाणुओं में क्या होता है, विषाणुओं में आपके न्यूक्लिक एसिड और आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये सब PIQ है। एक बार आप पढ़े रहोगे, अगर एग्जाम में हिट किया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई अच्छी बात नहीं है, सब अच्छी बात अब भी है। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो आपके विषाणुओं से होता है। जंतुओं में होने वाली जो फूट एंड माउथ रोग होता है वो वायरस से होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो आपका लेमिनेरिया से आपका जो है आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, तो मानव नेत्र का जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं आपका उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, लगभग 2.5% पर मीठे पानी का भंडार है। दूध की जो शुद्धता होती है तो हमारे लैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है दूध की शुद्धता, इसको आपको ध्यान रखना है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होता है, डेसिबल में होता है, याद रखिएगा। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, बायोगैस में आपका मीथेन होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग होता है
इंसुलिन की जब अभाव हो जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन के अभाव से आपका मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है? विटामिन सी की कमी के कारण आपको स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, आपका सूर्य है ये पृथ्वी के बीच, आपका चंद्रमा आ गया, जब चंद्रमा आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है। पेस मेकर किससे संबंधित? आपके हृदय से संबंधित है आपका पेस मेकर, याद रखिएगा, हृदय से संबंधित क्या आपका है? पेस मेकर। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा होता है? सोयाबीन एवं मशरूम आपके प्रोटीन के सबसे अधिक समृद्ध स्रोत होते हैं। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो कहाँ से नहीं कर सकती? निर्वात से होगा, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष आपको काला लगता है। रक्त दाब को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है आपका, वही आपका रक्त दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। रेडिन किसकी इकाई है? रेडिन आपके जो है कोण की इकाई है। खून की कमी को क्या कहते हैं? जो खून की कमी होती है उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया डिसीज हो जाती है जो खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारी जल शब्द का किस सूचकांक से? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O आपका होता है भारी जल शब्द का सूचक है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ आपके यहाँ तक हमने जो किया वो वन लाइनर फॉर्म में थे, आपके वन लीनियर थे। अब हम बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन होगा क्विज फॉर्म में होगा, आपके MCQ टाइप से होंगे। क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज की थी? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश भाई साहब ने की थी, हेनरी कैवेंडिश थे। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे जो आपका होता है उसकी खोज की थी WC रॉन्टजन ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? WC रॉन्टजन। कई बार एग्जाम में आया हुआ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो एक पहले पढ़ लो, गति का नियम किसने दिया था? तो गति का जो नियम था आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो गति का नियम किसने दिया था? आपके न्यूटन ने दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो आपका गैलीलियो, क्या हो जाएगा? गैलीलियो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। गति के जड़ों के नियम उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो आपके डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाता है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की जो खोज की थी भाई C.D. डुबे ने। इनका नाम जो है पूरा यही है, C.D. डुबे। ठीक है, लाइसोसोम खोज उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो भैया डार्विन साहब ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विनवाद, लैमार्कवाद आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा। जिराफ क्यों होता है? जिराफ, ठीक है, वो कंसेप्ट आपको याद होगा। जिराफ की गर्दन कैसे कैसे ऊपर बढ़ती चली गई, इस सब में उन्हीं सबका हाथ था। लाइकेन की खोज किसने की थी? लुसा ने। याद रखिएगा, लुसा ने लाइकेन की खोज की थी, लुसा ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया था? याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले जीवाणुओं का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। क्या था उनका नाम? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? किसकी भाई? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने? बैटिंग वेबर्स। अभी आपने पढ़ा था कि जब डायबिटीज़ पेशेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो उनका नाम था भैया पॉल विलॉर्ड, जिन्होंने गामा किरणों की खोज की थी। क्या नाम था? पॉल विलॉर्ड। ठीक है, गामा किरणों की खोज उन्होंने की थी, पॉल विलॉर्ड का नाम था उनका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्मेट में यहाँ पे हो जाते हैं। और आपने अभी देखा हमने वर्णना फॉर्मेट में क्वेश्चन को डिस्कस किया था। फिर अगर हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं आपको कुछ क्वेश्चनों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान संबंधी कुछ संस्थाएं, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना था, मैंने आपको यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पे है? तो लखनऊ के अंदर है। कोई आपसे पूछे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पे है? तो कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पे भाई? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो आपका चेन्नई के अंदर है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो आपके चेन्नई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो गुड़गांव, आपको याद होगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, मलेरिया कहाँ पे है? आपका दिल्ली के अंदर है।
ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म हो जाता है, आपका नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका मुख्यालय कहाँ पे आपका आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब कि आपका एम्स, आप पढ़ते हो ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, एम्स कहाँ पे आपका नई दिल्ली के अंदर है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका लखनऊ के अंदर ही स्थित है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। यहाँ पे हमने जितने भी आरआरबी के प्रीवियस ईयर हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी ले चल रहे हैं, आपको क्विज फॉर्मेट भी में भी करा रहे हैं। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, 10 से 15 मिनट में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।